हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी में आपके साथ राम गोपाल। इस तरफ सीरी लाइव तस्वीरें ननखी से, जहां पे जिला स्तरीय अंडर 19 छात्र वर्ग का टूर्नामेंट हो रहा है। अभी जो मैच आपके सामने हो रहा है ये छुआरा जोन वर्सेस नेरवा जोन कबड्डी का अंतिम क्वार्टर फाइनल। तो आपसे हम माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि रोड खराबी की वजह से हम लेट पहुंचे और पहले शुरू के मैच हम आपको नहीं दिखा पाए। तो आप आनंद लीजिए छुआरा जोन वर्सेस नेरवा जोन। अरे डैडी भाई की मदर हो गई ज़्यादा, इसीलिए सिर्फ मेरे पर कर दिए। तो इसी के साथ आपको ताज़ा जानकारी दे देते हैं। ये जो मैच आपके सामने चल रहा है छुआरा जोन वर्सेस नेरवा जोन। लाइव टाइम टीवी के सीधे प्रसारण में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो मैच आप देख रहे हैं ये खेला जा रहा है छुआरा जोन और नेरवा जोन के मध्य में। चोर कौन बताएगा हमारे को? मैं जिस सर को बोलता हूँ ना, बोल नीचे बोर्ड लगवाओ। ये वाले खुद ये वाले पेंट वाले सारे गुरुजी किधर आ रहे? स्कोर बता दो, स्कोर 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 बताना, स्कोर पकड़ो। मैं कॉपी पेन लेके आता हूँ, नीचे से खुद करेंगे स्कोर, एक बार पता लग जाएगा। तो लीजिए आपको एक और जानकारी देते हैं। अभी स्कोर की अगर हम आपको जानकारी दें, थोड़ा हम दूर बैठे हैं, यहाँ तक स्कोर नहीं पहुँच पा रहा है। तो स्कोर अभी 21 और 16 है। खो-खो सेकंड सेमीफाइनल देया जोन वर्सेस ओरी जोन। और फाइनल रहेगा रेफरी नरेश वर्मा चोपड़ा जी, अंपायर जितेंद्र चक्रा देवा जोन से, अंपायर सेकंड मनोज नंदी जोन से। दोनों टीमें जल्दी से जल्दी खो-खो कोर्ट में पहुंच जाए। सेकंड सेमीफाइनल खो-खो रोडू वर्सेस देया। तो इस वक्त मौसम भी थोड़ा ख़राब होने के कगार पे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसी बीच मैच भी चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि इंद्रदेव भी थोड़ा मेहरबान करे। जो यहाँ पे अंतिम दिन है, आज का एनुअल डे है, इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन कबड्डी का ये लास्ट क्वार्टर फाइनल आपके सामने हम दिखा रहे हैं। स्कोर हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। थोड़ा दूर होने के साथ साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है।
इस मैच के बाद कबड्डी का जो मैच खेला जाएगा फर्स्ट सेमीफाइनल देहरादून वर्सेस फ्योजोन। टेबल कृपया स्कोर बताएं। मैच फिर से शुरू हो गया है। क्या स्कोर हुआ बेटू? हेलो, स्कोर पूछ तो बेटा एक बार, स्कोर क्या हुआ? $23-19। थैंक यू। कवरेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक अंक यहाँ पर हासिल किया है छुआरा की टीम ने, और 19-24 से छुआरा जो है आगे चल रहा है। और छुआरा का रेड करने नेरुआ के पाले में गया है, और राइट रेडर लगभग लग रहे हैं। और इस बार राइट कवर के खिलाड़ी ने जबरदस्त तरीके से टैकल किया वहां पर, और एक और अंक यहां पर नेरुआ के खाते में। 20-24 आगे चल रही हैं। और इस बार जबरदस्त टो टच वहां पर और इस बार एक बोनस लेकर वहां पर छुआरा के खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं। 25-20 से छुआरा आगे। नेरुआ की रेडर दोनों कॉर्नर्स पर लेफ्ट और राइट पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश, और फिर से एक बार राइट कॉर्नर पर रेड करने के लिए गई हैं खिलाड़ी। जबरदस्त तरीके से अपने पाँव के कॉम्बिनेशन को जमाती हुई वहां पर खिलाड़ी। और जी हाँ, वहां पर जबरदस्त तरीके से लेफ्ट (26-20 से
अभी भी आगे चल रही हैं और इस बार टो को पकड़ने का प्रयास, अकेले पड़ गए वहां पर छुआरा जोन के खिलाड़ी। अकेली पड़ गई वहां पर खिलाड़ी, जिस वजह से एक अंक और हासिल किया। इस बार परस्यूट किया, वहां पर बोनस जो है मिला है छुआरा की टीम को 27 अंक। अभी भी 27-21 से आगे चल रही है छुआरा की टीम। और इस बार वहां पर हैंड टच करने का प्रयास, वहां पर और राइट कॉर्नर से भागते हुए खिलाड़ी ने डैश कर दिया है। जी हां, राइट कवर से खिलाड़ी सीधे गए और रेडर को डैश कर दिया। एक और अंक वहां पर छुआरा के खाते में। छुआरा की रेडर, राइट रेडर प्रतीत होती हैं और लगातार राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर पर दबाव बनाने की कोशिश। और इस बार लेफ्ट से रेड को शुरू किया और बोनस का प्रयास, वहां पर खूबसूरत प्रयास। बोनस का नियम है एक पाँव बोनस लाइन के पीछे और दूसरा हवा में होना चाहिए। इस बार टो टैकल का प्रयास, लेकिन अकेली पड़ गई, साथ नहीं मिला वहां पर लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को और गंवाना पड़ा। और इस बार जबरदस्त तरीके से छुआरा के खिलाड़ी ने और नेरवा ने एक और अंक जो है हासिल किया। अभी भी 4-5 अंकों से आगे चल रही है। बढ़िया तरीके से छुआरा के राइट टू लेफ्ट जाती हुई और इस बार एक और अंक नेरवा के पाले में जा गिरा। लीड को धीरे धीरे कम करते हुई, दबाव बढ़ता हुआ वहां पर नेरवा जोन के खिलाड़ी पर। इस बार वहां पर राइट कवर पर खड़े खिलाड़ी ने सीधा दोनों टांगों पर जो है अटैक किया और मजबूर कर दिया। नेरवा धीरे धीरे वापसी कर रहा है 3-4 पॉइंट की बढ़त के साथ, 29-26। और नेरवा जोन के खिलाड़ी वहां पर अब रेड करने गई हैं, दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है वहां पर राइट। और इस बार जबरदस्त टैकल वहां पर खिलाड़ी के द्वारा और अच्छा टैकल। और अब छुआरा जोन के रेडर जो है रेड करने के लिए गई हैं और छुआरा जोन के रेडर वहां पर राइट टू लेफ्ट रेड करने का प्रयास, और लीड में होने के कारण उन्होंने जल्द से अपने पांव समेटे और अब रेड के लिए नेरवा जोन के खिलाड़ी 2 नंबर खिलाड़ी लेफ्ट रेडर प्रतीत होती हैं। और इस बार भागने का प्रयास, एक जगह बीच में खाली स्पेस जो है क्रिएट हो गया था और वहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी वहां पर राइट कवर के खिलाड़ी ने। और अब राइट टू लेफ्ट वहां पर भागती हुई छुआरा के खिलाड़ी अच्छी रेड कर रही हैं। प्रयास है कि टो टच के जरिए या हैंड टच के जरिए पॉइंट लिया जाए। वहां पर पॉइंट क्लेम कर रही है छुआरा के खिलाड़ी, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंस में वहां पर नेरवा जोन का खिलाड़ी। और अब नेरवा की तरफ से रेड करने के लिए आई हैं 4 नंबर के खिलाड़ी, ऊंची लंबी कदकाठी की खिलाड़ी। लाइन को क्रॉस किया, बोनस का प्रयास, और जी हाँ हासिल भी किया बोनस। और एक और पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नेरवा के खिलाड़ी को। लगभग 27-31 का स्कोर इन द फेवर ऑफ छुआरा। अभी भी छुआरा जोन की लीड बरकरार है और ज़बरदस्त मुकाबला ये हो रहा है जैसा सेमीफाइनल होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह का सेमीफाइनल जो है यहाँ पर हो रहा है। अंपायर्स पर भी काफ़ी प्रेशर है, प्रेशर गेम है। और इस बार और डीप जाने का प्रयास, और इस बार बढ़िया टैकल वहां पर दोनों ही कॉर्नर पर से ज़बरदस्त अटैक हुआ। जैसे ही देखा कि लेफ्ट कॉर्नर ने उनके पाँव पर अटैक कर दिया है, राइट कॉर्नर से भी खिलाड़ी भागे और फट से टैकल हो गया। और नेरवा के खिलाड़ी अब रेड के लिए आई हैं, रेड नंबर 4, रेडर नंबर 4। और लाइन क्रॉस करने के बाद उन्होंने देख लिया, भांप लिया कि अभी टाइम बहुत है। और स्कोर 27-32 इन द फेवर ऑफ छुआरा। नेरवा 27 और छुआरा 32 अंकों पर। और यहाँ पर टाइम आउट कॉल किया गया है छुआरा के खिलाड़ियों के द्वारा।
और इस टाइम आउट से पहले मैं आपको बता दूं, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर देखा जाए नेरवा जोन की तरफ तो प्रतीत होता है कि इनका जो कवर्स पे जो इनके खिलाड़ी खेल रहे हैं, राइट कवर लेफ्ट कवर, दोनों ही बहुत मुस्तैद खिलाड़ी, और राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है नेरवा की टीम। अभी भले ही पिछड़ रहे हो मैच में, लेकिन अभी भी वापसी कर सकते हैं। वहीं छुआरा जोन को अपनी लीड को सस्टेन करना होगा। छुआरा जोन के खिलाड़ी रेड के लिए राइट रेडर है, राइट टू लेफ्ट भागने का प्रयास कर रही हैं लगातार, और लगातार राइट कॉर्नर उन पर नजरें बनाए हुए, और कवर के खिलाड़ी ने इस बार जबरदस्त तरीके से टैकल कर दिया। लगभग अकेले ही इनिशिएट किया वहां पर 28 नंबर के खिलाड़ी, जबरदस्त तरीके से टैकल किया वहां पर। और अब नेरवा जोन के खिलाड़ी ने अपनी रेड शुरू कर दिया। 4 खिलाड़ी यहां पर बच गए। धीरे धीरे नेरवा जोन जो है लीड को कम करता हुआ, और छुआरा जोन जो कि अभी लगभग 4 अंकों की बढ़त पर है, लगातार दबाव में महसूस कर रहे हैं खुद को। और अब छुआरा की लीड के कंसोलिडेट करने के लिए रेडर ने राइट टू लेफ्ट शुरू किया, और जबरदस्त तरीके से वहां पर टो टच का प्रयास और बोनस का भी प्रयास। जी हाँ, बोनस हासिल किया वहां पर। 29 नंबर के खिलाड़ी काफी तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, और बोनस लगातार छुआरा जो है हासिल कर रहा है। बोनस पर रोक लगानी होगी नेरवा के खिलाड़ी को। और 2 नंबर और इस बार जबरदस्त चीजें पांव पर गई, और अभी भी वहां पर साथ नहीं मिला छुआरा के अन्य खिलाड़ियों का। अच्छा टैकल करने का प्रयास था, लेकिन इतना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। 29 पॉइंटों की संख्या जा पहुंची है नेरवा की, और काफी कड़ा मुकाबला यहां पर नेरवा और छुआरा जोन के बीच में जो है खेला जा रहा है। 3-4 पॉइंट्स की बढ़त ज्यादा नहीं होती कबड्डी के अंदर, कभी पड़ सकती है। और गिर गए इस बार, जैसे ही देखा कि बहुत डीप जाने का प्रयास कर रही हैं। राइट कवर लेफ्ट कवर दोनों ने दबाव बनाया, और कॉर्नर्स ने भी पूरा साथ दिया, और रेडर को दबोच कर एक अंक हासिल किया। अंकों की संख्या 30-33 हो चुकी है, और इस बार खींचते हुए अपने साथ ही ले गई नेरवा के खिलाड़ी। और छुआरा पर दबाव, ऑल आउट के करीब वहां पर छुआरा। क्या काजल 10 नंबर खिलाड़ी ऑल आउट को बचा पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला ही समय बताएगा। गई लाइन क्रॉस किया, अपना रेड उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर से शुरू किया है, और लगातार लेफ्ट कॉर्नर उन्हें घूरते हुए लगातार देख रहे हैं। और बोनस का प्रयास, बोनस का नियम यही, एक पांव पार और दूसरा हवा में होना चाहिए सेम टाइम में। बोनस का प्रयास, अभी आराम से बोनस दे रहे हैं, और इस बार टोज को टैकल करने का प्रयास, टैकल करने का प्रयास हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। और 2 अंक बोनस प्लस 1 अंक वहां पर खिलाड़ी लेकर आ गई। बहुत ही शानदार, अकेली रह गई थी कोटे के अपने खेमे में, लेकिन उन्होंने टैकल किया। स्कोर जा पहुंचा है 31-35 के योग पर। अच्छा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। नेरवा के खिलाड़ी लगातार दबाव बनाते हुए, फिर से गलती, जल्दबाजी। छुआरा के खिलाड़ी लगातार जल्दबाजी कर रही हैं। काजल जो कि अभी अपनी टीम के लिए 2 अंक अर्जित करके आई थी। अंतिम 5 मिनट का समय इस गेम में बाकी। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला छुआरा जोन के, और इस बार टैकल कर दी गई, और ऑल आउट। बोनस अवश्य मिला है, लेकिन ऑल आउट के साथ 3 अंक मिले हैं वहां पर नेरवा जोन को, और एक बोनस का अंक मिला छुआरा को। और अब जो अंकों का फासला है वो मात्र 1 अंक का रह गया है। जबरदस्त, जैसा कि होता ही है सेमीफाइनल का मौका, जबरदस्त लड़कियां यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, और नेरवा के खिलाड़ी ने इस बार अपना लाइन क्रॉस किया, और टाइम आउट कॉल किया है वहां पर छुआरा के कोच के द्वारा। आपको इस मैच के विषय में, जैसा कि हम लगातार लाइव टाइम टीवी के माध्यम से बता रहे हैं, छुआरा की बात अब कर लेते हैं थोड़ी सी। छुआरा जो है कहीं ना कहीं जो राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर दोनों लड़कियां खेल रही हैं, उनमें कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, और कवर पर खड़ी खिलाड़ी लगातार टैकल को इनिशिएट कर रहे हैं, और ये जो टैकल इनिशिएट करने के बाद में भी उनका जो प्रयास है वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा। टैकल इनिशिएट कर रहे हैं कवर के खिलाड़ी, लेकिन कॉर्नर पर खड़े खिलाड़ी राइट हो या लेफ्ट हो वो उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो छुआरा जोन के टाइम आउट का मकसद अभी यही रहेगा कि फिलहाल वो चाह रहे हैं कोच साहब कि कहीं ना कहीं से जो टैकल इनिशिएट हो रहे हैं उसमें और ज़्यादा दबाव जो है नेरवा के खिलाड़ियों पर बने। गर्मा गर्मी का माहौल, बिल्कुल गर्मा गर्मी का माहौल। छुआरा के रेडर जो हैं, लंबी कटकाठी के रेडर, और इस बार वहां पर लेफ्ट कवर से अपना स्थान छोड़कर टैकल करने का प्रयास, लेकिन
टैकल नहीं हो पाया और एक अंक मिला वहाँ पर छुआरा जोन के खिलाड़ी को। नेरवा के खिलाड़ी अब फिर से तैयार, बोनस का प्रयास लगातार जारी और टो टच का प्रयास भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं टो टच का प्रयास भी ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है, लेकिन टो टच एक ऐसा स्किल है जिसके लिए आपको बहुत स्किल्ड होना पड़ता है। और वापस गए नेरवा जोन के खिलाड़ी, उन्हें मालूम है कि हमने लीड को काफ़ी कवर कर लिया है और थोड़ा सा लीड भी उन्होंने ले लिया है। इस समय 2 अंकों का लीड अभी भी छुआरा के पास, अभी भी 2 अंकों का लीड बरकरार। माफ़ कीजिएगा, नेरवा अभी भी थोड़ा सा पिछड़ता हुआ, लेकिन अभी भी लगभग 3.5-4 मिनट का समय बाकी है। काफ़ी समय होता है इतना कबड्डी के खेल के अंदर। 28 नंबर के खिलाड़ी, बोनस का शानदार प्रयास और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया प्रयास इसे बोनस का माना जाएगा। और जी हाँ, बोनस मिला वहाँ पर नेरवा के खिलाड़ी को। और अब जो बढ़त है वो मात्र 1 अंक की रह गई है और आखिरी 3 मिनट का समय बाकी। शानदार तरीके से वहाँ पर, शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से खेल रही हैं यहाँ पर दोनों ही टीमें। और छुआरा जोन के खिलाड़ियों के पास लीड है और खड़े कर दिया, स्टेबल कर दिया। पीठ दिखाना जिसे कहते हैं कबड्डी के अंदर, सीधे सीधे लेफ्ट कॉर्नर से खिलाड़ी आकर दबोच दिया, खिलाड़ी को वहीं पर दबा दिया। बिल्कुल जब से प्रो कबड्डी शुरू हुआ है तब से लेकर कबड्डी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है, सभी के बीच में बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है कबड्डी का। 10 नंबर के नेरवा जोन के खिलाड़ी ने लाइन क्रॉस किया और वापस आए। और अब छुआरा जोन के लंबी कदकाठी के खिलाड़ी अपने पाँव को भी यूज़ करते हुए फिर से एक बार लेफ्ट कवर के खिलाड़ी अपने आप पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाई, आगे चली गई। उन्हें टच करके स्मूथली छुआरा के खिलाड़ी ने पॉइंट निकाल लिया। 37-38 का स्कोर, आखिरी 2 मिनट बाकी। जबरदस्त तरीके से टैकल करने का प्रयास और इस बार जी हाँ बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वही खिलाड़ी जो पहले रेडर गई थी उन्होंने ही ये टैकल इनिशिएट किया। वहां पर राइट कवर में अपने साथी का हाथ छोड़कर सीधे सीधे उन्होंने उनकी पांव पर अटैक किया और टैकल कर दिया खिलाड़ी को और एक अंक जो है अपनी टीम के लिए हासिल किया। काफ़ी अच्छा और शानदार तरीके से ये मैच चल रहा है। अब बात करेंगे थोड़ा सा नेरवा जोन के खिलाड़ियों की। नेरवा जोन के जो कोच हैं लगातार उन्हें यही समझा रहे हैं कि लगातार जो हल्के टैकल्स हो रहे हैं, लाइट टैकल्स हो रहे हैं, उससे बचना होगा, क्योंकि लाइट टैकल से बचना बहुत ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक। क्योंकि अगर टैकल करना है तो इनिशिएट करे हुए टैकल को फाइनल तक पहुंचाना है, उसका निष्कर्ष निकालना है, तो कहीं ना कहीं पूरी टीम को एक साथ दबाव डालना होगा। और छुआरा जोन के खिलाड़ी एक बार फिर से इनके बारे में बता दूं, काफ़ी अंक हासिल कर चुके हैं, क्योंकि हम स्कोरिंग खुद कर रहे हैं तो एक आधा पॉइंट आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम बीच मैच में यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हम सही तरीके से आपको जो है डेटा देते रहें, कंफर्म करके आपको डेटा देते रहें। और काफ़ी क्लोज मुकाबला, अंतिम 1-2 मिनट में ये मुकाबला प्रवेश कर चुका है और छुआरा जोन इस समय लीड करता हुआ। और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हैंड टच का प्रयास, वहाँ पर लेफ्ट कवर के खिलाड़ी को, 23 नंबर खिलाड़ी को बाहर कर दिया। वहाँ पर माफ कीजिए, राइट कवर को बाहर किया है। और अब जो है छुआरा जोन के खिलाड़ी फिर से एक बार घुस चुकी हैं, राइट टू लेफ्ट रेड कर रही हैं खिलाड़ी, राइट टू लेफ्ट रेड कर रही हैं बहुत शानदार तरीके से। और इसी के साथ टाइम आउट कॉल कर दिया गया छुआरा के खिलाड़ियों के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर गेम हो चुका है। बेंटू, हेलो, इसको बोलो तो, बेंटू को, इसको बोलो तो, हाँ बोलो तो। बेंटू स्कोर पूछ तो, कंफर्म कर तो स्कोर, एक बार स्कोर पूछ तो। उनतालीस 36 लगभग 3 पॉइंट से नेरवा अभी भी आगे चल रहा है। 3 पॉइंट की बढ़त थोड़ी बहुत बना ली है, वहाँ पर जो बनाई हुई से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये बढ़त तभी हुई जब इन्होंने ऑल आउट दिया था और छुआरा जोन के खिलाड़ी अपनी
अभी भी दबाव में हैं, बहुत कम समय रह चुका है, लगभग 1.5 मिनट के आसपास समय बाकी। छुआरा जोन के खिलाड़ी रेड के लिए इन्हें पॉइंट की सख्त आवश्यकता। ये क्या 2 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं, 2 पॉइंट से, और इस पिछड़ेपन को अभी टच पॉइंट या बोनस पॉइंट ही दूर कर सकता है। और इस बात जबरदस्त तरीके से यहाँ पर और इसी के साथ और जबरदस्त तरीके से जैसे ही ये पॉइंट आया और टच पॉइंट के साथ ही ये मैच जो है फिर से एक बार बराबर हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त रेड रही, मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर प्रेशर रेड था, प्रेशर रेड था। अंतिम रेड में एक पॉइंट बनाता है, नेरवा बिल्कुल विजय सीरीज की तरफ बढ़ जाती है और इस वक्त मामला टाई है। मामला बिल्कुल बराबर, जी हाँ, जैसा हम कह रहे थे, 1 या 2 पॉइंट का जो फासला था वो तुरंत पाट दिया। 2 पॉइंट का जो फासला उनके बीच में बना जा रहा था, एक बोनस और एक टच पॉइंट ले लिया। गुरुजी बराबर है सर, दोनों साइड बराबर। कितने पॉइंट है? तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ 39-39 से स्कोर बराबर हो गया है। और इसमें जो प्रक्रिया रहती है वो इस तरह की रहती है। जी हाँ, जैसा मैं कह रहा था, 2 पॉइंट से पिछड़ रहे थे और एक टच पॉइंट, एक बोनस पॉइंट लेकर जबरदस्त तरीके से छुआरा ने वहां पर मैच को टाई कर दिया। नेरवा ने जो ऑल आउट के बाद 1-2 पॉइंट की बढ़त बनाई थी उसे लगातार बराबर कर डाला। और जी हाँ, शानदार तरीके से ये मैच जो है अभी टाई हो गया। इन दोनों टीमों की बात कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों ही टीमों के जो राइट कवर, लेफ्ट कवर हैं, जबरदस्त तरीके खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ कॉर्नर्स जो हैं, थोड़ा छुआरा का थोड़ा कॉर्नर्स जो है ढीला खेल रहे हैं। सेकंड सेमीफाइनल के दौर में दोनों में से कौन आएगा जो इनका चल रहा था ये और बहुत मुश्किलों से अब ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं। और अभी फिलहाल ऑफिशियल्स की जो काउंटिंग है वो फिर से एक बार उसको रिवाइज किया जा रहा है, क्योंकि मैच बहुत इंपॉर्टेंट। गिनती झड़ली के तब काटने सिर्फ लाइन पावर ओ अभी को गिनती है ना, एने लिखो 1 2 3 4 एने लिखो लाइन हाँ ऐसे लिख लो। ये जो मैच है ऑफिशियल्स ने अभी डिक्लेयर कर रहा कि मैच टाई हो चुका है, पूरा समय खत्म हो गया है और मैच टाई हो गया है। जबरदस्त मुकाबला, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। जबरदस्त मुकाबला इसलिए भी कहूँगा क्योंकि इसमें कोई भी कमी, किसी भी चीज़ को एक्सपेक्टेशंस जो दर्शकों की है वो कहीं से भी कम नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी बरकरार। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके के ये मैचेस यहाँ पर कनखड़ी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो आयोजित किए गए हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, प्रधानाचार्य महोदय, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ननखड़ी, समस्त जोन के जो ननखड़ी जोन के जो भी शिक्षक हैं इस आयोजन में, उन सभी लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान जो है वो रहा है। लाइफ टाइम टीवी जो है लगातार इस कवरेज को आप लोगों तक पहुंचा रहा है और हमारा प्रयास रहा है कि हर नॉकआउट मैच जो भी फाइनल सेमीफाइनल होते हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं, ताकि घर बैठे आप भी आनंद ले सकें। छुआरा जोन की बात कर लेते हैं। छुआरा जोन पहले लीड कर रहा था, लगभग 25-27 पॉइंट्स तक लगातार लीड कर रहा था, लेकिन अचानक एकाएक स्थितियों में परिवर्तन किया वहां पर ऑल आउट देकर। जो नेरवा जोन ने जो ऑल आउट दिया, उस ऑल आउट के बाद पूरी स्थिति ही बदल गई, पूरा हिसाब किताब ही बदल गया जिसे कहते हैं। और इसके बदल जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें जो हैं सामने आई और लीड को पाटने के बाद जैसे ही उन्होंने इस लीड को पाटा और इस लीड को समाप्त किया, अचानक से नेरवा के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह आ गया और शुरू में बढ़िया खेल रही छुआरा की टीम, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, छुआरा की टीम का जो
राइट और लेफ्ट कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे खेल रहे खिलाड़ियों ने जल्दबाजी दिखाई और कवर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया। जैसा कि कबड्डी में कहा भी जाता है कि कॉर्नर्स के साथ साथ कॉर्नर अगर टैकल करता है तो उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है कवर्स का भी, ताकि अच्छे तरीके से टैकल को किया जाए। लेकिन इनिशिएट करने के बावजूद राइट कवर या लेफ्ट कवर जिसने भी जब भी इनिशिएट किया उन्हें भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल ये मैच जो है लगातार बन गया वहां पर छुआरा जोन के लिए और दबाव में आकर के लीड भी समाप्त हो गई और मैच बराबर हो गया। जी हाँ, ये वही ऑल आउट था जो अभी हाल ही में नेरवा ने छुआरा जोन को दिया। लगभग 4 पॉइंट से आगे चल रहा था छुआरा जोन, लेकिन अचानक से मुकाबला 38 अंकों पर बराबर हो गया। माफ कीजिए 39 अंकों पर बराबर हो गया। 2 अंक अंतिम रेड में वहां पर जो हासिल किया, वहां पर जबरदस्त छुआरा जोन के खिलाड़ी ने उससे बिल्कुल स्कोर बराबर हो गया। और अभी टेंशंस ऑल ओवर क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया जा रहा है, तो इसलिए खिलाड़ियों की लिस्ट जो है एक बार फिर से वेरीफाई की जा रही है मैच रेफरीज के द्वारा। और देख सकते हैं आप गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ननखड़ी के अंदर दर्शकों का भारी समर्थन। पुलिस प्रशासन का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे, लगातार मुस्तैद हैं। एसएचओ साहब अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और महिला कांस्टेबल्स के साथ यहाँ पर ड्यूटी जो है पुलिस के जवान एकाएक दे रहे हैं। इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे, क्योंकि अत्यंत आवश्यक हो जाता है प्रशासन का सहयोग, खासतौर पर पुलिस प्रशासन का सहयोग, क्योंकि कई बार स्थितियां इस कदर विपरीत हो जाती है, विषम हो जाती हैं कि पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना पड़ता है, रहना ही पड़ता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ननखड़ी के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें सहयोग रह रहा है। लाइफ टाइम टीवी के लिए कवर कर रही है हमारी टीम में रामगोपाल जी लगातार जुड़े रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को आगे करते रहते हैं। देश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंबर 2 का चैनल लाइफ टाइम टीवी आपको लगातार कवरेज दिखा रहा है ननखड़ी के सदाबहार स्टेडियम से। बहुत मुश्किल हो चुका है ये मैच, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। छुआरा जोन को थोड़ा अपना कवर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉर्नर्स उनका ज़बरदस्त तरीके से टैकल इनिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन विदाउट कवर सपोर्ट बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर देखा जाए नेरवा जोन की तरफ, तो शुरुआत में बीच में थोड़ी सी बिखरावट वहाँ पर आ रही थी, लेकिन टाइम आउट जैसे ही लिया वहाँ पर कोच ने टाइम आउट के बाद तो जैसे दशा और दिशा सभी पलट गया। और इस दशा दिशा पलटने के बाद काफी चेंजेस जो हैं सामने आ गए। भारी समर्थन यहाँ पर लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। भारी जनता यहाँ पर एकत्र हुई है, महिला शक्ति हो या पुरुष हो, सभी यहाँ पर आज इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया, आज के हमारे समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे शहरी विकास मंत्री माननीय सुरेश भारद्वाज जी, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे और ननखड़ी के ही समीप रोडू क्षेत्र से संबंधित हैं। रोडू क्षेत्र से भी उनका जुड़ाव है, इसीलिए ननखड़ी से भी उनका काफ़ी जुड़ाव, क्योंकि पड़ोसी है हमारे। और यहाँ पर जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं के विषय में मैं आपको बता दूं, काफ़ी मुकाबला जो है काफ़ी लंबा खिंच चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पर दोबारा से नोट डाउन किया जा रहा है। खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट जो है अब स्कोरर्स के पास पहुंच चुकी है और रेफरीज ने अब विसल बजाकर इशारा कर दिया है कोर्ट में प्रवेश करने का। तो अब ये मुकाबला 39-39 पर जो बराबर है, अब ये व्यवस्था फिर से एक बार शुरू हो गई है। और इसके बाद भी कबड्डी के मुकाबले हम लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले आज होंगे, जितने भी होंगे शानदार मुकाबले होंगे। और रेफरी दोनों टीमों को समझाते हुए, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रेफरी हैं ये, रोडू जोन के प्रभारी भी हैं, नेशनल लेवल पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, रेफरी रह चुके हैं। कल इनकी टीम ने, रोडू जोन ने काफ़ी प्राइजेस यहाँ से उठाए हैं। और अभी मैच को बस शुरू होने में कुछ ही क्षण बाकी है। रेड करेंगी नेरवा जोन के खिलाड़ी और छुआरा जोन।
अब अटैकिंग खेल दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही हैं। बॉडी लैंग्वेज अचानक से चेंज हो गया है दोनों टीमों का, अचानक से बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ गया है, भारी चेंज आया है। और छुआरा जोन को, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, इनके कवर के खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, कॉर्नर्स के खिलाड़ियों को, क्योंकि लगातार टैकल इनिशिएट हो रहे हैं और सोच समझ कर टैकल करना होगा, एडवांस टैकल से बचना होगा, क्योंकि अगर एडवांस टैकल से नहीं बच पाते हैं तो फिर से ये मैच एक बार खिसक सकता है छुआरा के हाथ से। वहीं नेरवा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इन खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है, 4-5 अंकों से पिछड़कर वापसी करी, ऑल आउट करा वहां पर छुआरा जोन को और मैच बराबर हो चुका है। और अब मैच के बराबर होने के बाद फिर से एक बार एक्स्ट्रा टाइम जो इसमें ऐड किया गया, तो पहली रेड नेरवा जोन की तरफ से और नो लाइन क्रॉस पर लगभग खेल रही है छुआरा की टीम। लाइन क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, कोशिश, और यहां पर पांव से टच करने का प्रयास और रेफरी का इशारा, एक अंक। जी हां, 40वां अंक हासिल कर दिया वहां पर नेरवा जोन के खिलाड़ी ने। वहां पर काफी खूबसूरत जो है टच पांव के द्वारा किया गया। और अब जो है रेड करने गई हैं और सीधा सीधा एक पॉइंट जो है गिफ्ट कर दिया नेरवा जोन के खिलाड़ी ने। और अब रेड के लिए जा रही हैं नेरवा जोन के खिलाड़ी, बहुत जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव हो चला ये मैच। हैंड टच का प्रयास वहां पर, और इस बार राइट कवर से, जो मैं कह रहा था कि कवर्स को स्ट्रॉन्ग खेलना होगा, राइट कवर से टैकल इनिशिएट हुआ, पूरी टीम ने सपोर्ट किया। कवर के खिलाड़ी भी माफ कीजिए, कॉर्नर्स के खिलाड़ी भी टूट पड़े। राइट कवर, लेफ्ट कवर, कॉर्नर और राइट कॉर्नर से दोनों जगह से खिलाड़ी टूट पड़े। और अब छुआरा की रेडर जो है रेड के लिए गई हैं और पीछे खेलने का हुक्म जो दिया गया है, और यहाँ पर बहुत ही पीछे चली गई हैं और लाइन क्रॉस करके बोनस लेकर छुआरा के खिलाड़ी जो हैं वापस लौट गए। और बहुत क्लोज ये मुकाबला हो चुका है और जोर आजमाइश किया जा रहा है। एक अंक जो है हासिल किया यहाँ पर नेरवा के खिलाड़ी ने, लगभग गिफ्ट सा कर दिया वहाँ पर एक पॉइंट को। एक्स्ट्रा टाइम के अंदर खिलाड़ी बाहर नहीं होते हैं, टचेस पॉइंट को फटाफट से लिया जाता है और काउंट किया जाता है। और फिर से एक बार छुआरा की जोन के खिलाड़ी लाइन क्रॉस करा और अब बोनस के वे पीछे की ओर धकेला खिलाड़ी को और वापस आ गई। स्मार्ट प्ले, बोनस हासिल किया, बोनस अंक मिला वहां पर। बहुत ही प्रेशराइज वाला गेम हो गया, बहुत ही प्रेशर में हो चुका है गेम। और छुआरा जोन के खिलाड़ी, और एक अंक यहाँ पर और मिला छुआरा जोन के खिलाड़ी को ये एक्स्ट्रा टाइम में। माफ कीजिए, नेरवा जोन के खिलाड़ी को टैकल, नेरवा जोन का खिलाड़ी लगभग गिफ्ट कर दिया पॉइंट को वहां पर, क्योंकि ये गेम ही इस प्रकार का चल रहा है। एक्स्ट्रा टाइम में गया है गेम और ये इनिशिएट हुआ टैकल और मल्टी पॉइंट रेड नहीं हो पाया, एक सिंगल पॉइंट रेड ही हुआ छुआरा के खिलाड़ी को। कोचेस लगातार अपने खिलाड़ियों को बता रहे हैं किस प्रकार से उन्हें खेलना है और जोर आजमाइश का खेल। अब तो ये लगभग खींचा खांची सा खेल चल रहा है, एक एक पॉइंट जो है दिया जा रहा है इधर से उधर। फाइव 4 इन द फेवर ऑफ छुआरा। और इस बार अंक जो है हासिल हुआ यहाँ पर और लगभग एक्स्ट्रा टाइम के अंदर एक आधे पॉइंट से पिछड़ गए खिलाड़ी और हाफ टाइम इस एक्स्ट्रा टाइम का हो गया। आप सभी दर्शकों को बता दूं क्या घटित हुआ है कि एक बार फिर से टाई हो चुका है। 5-5 से फिर से मुकाबला अंतिम रेड में बराबर हो गया। 5-5 अंक दोनों खिलाड़ियों ने हासिल, दोनों ही टीमों ने हासिल किए और अब मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम से जाकर के
गोल्डन रेड तक शायद ये मुकाबला अब चला गया है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर दोनों ही टीमों के मध्य में, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। एक्स्ट्रा टाइम में भी 5-5 से बराबर रहा, दोनों ही टीमों ने 5-5 अंक हासिल किए, तो फिर से एक बार मुकाबला बराबर हो गया। और ये मुकाबला न जाने किस करवट बैठेगा, जैसे कहते हैं कि ऊंट न जाने किस करवट बैठेगा। अब तो शायद ये गोल्डन रेड से ही डिसाइड होगा। हम ऑफिशियल से बात करके आपको बताएंगे कि क्या गोल्डन रेड से ये मुकाबला जो है निश्चित किया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, जिसे कहते हैं कि एक मुकाबला होता है जिसे कहते हैं बहुत ही क्लोज मुकाबला, जिसे कहते हैं सुई और कांटे का मुकाबला। लेकिन ये दोनों तरफ या तो सुई सुई है या तो कांटे ही कांटे, क्योंकि बिल्कुल बराबरी पर, एक भी अंक आगे पीछे नहीं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर ये मुकाबला दोनों ही टीमें खेल रही हैं। और दोनों ही कोचेज, दोनों टीम के कोचेज लगातार प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर कि कुछ बढ़िया जो है अपने बालकों को जो है जरूर बताया जाए। बढ़िया तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं खिलाड़ी, और बहुत जैसा कि होता है एक नॉकआउट मैच जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही खेला जा रहा है। और टॉस हुआ और नेरवा ने टॉस जीता है, और अब देखते हैं या उन्होंने कोर्ट डिसाइड किया है या रेड। और इस तरह से मुझे मालूम है कि टॉस से नेरवा ने जीत लिया है और गोल्डन रेड के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ वो छुआरे के खिलाड़ी बिल्कुल भी, जी हाँ, तो रेड करेंगे नेरवा के खिलाड़ी इस गोल्डन रेड में। ये बॉर्डर का मामला हो गया है, LIC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुछ भी हो सकता है। बहुत ही शानदार मुकाबला, जिसे कहते हैं नॉकआउट मुकाबला जिस प्रकार का होता है, बिल्कुल वैसा ही मुकाबला हो रहा है। नेरवा जोन भी अपने दबाव को महसूस कर पा रहे हैं, नेरवा जोन के खिलाड़ी भी। और टाइमर शुरू, 30 सेकंड की रेड का स्टार्ट। बहुत बढ़िया प्रदर्शन वहां पर, लेफ्ट टू राइट आ रही है रेडर, लगातार दबाव बनाने का प्रयास, घुसने का प्रयास कर रही है। अभी तक लाइन क्रॉस नहीं हुआ है, अभी भी घुसने का प्रयास, पांव से करने का प्रयास, पांव टच करने का प्रयास। अभी बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, लाइन क्रॉस हो गया और एक टो टच में यहाँ पर टो टच हो गया है। और नेरवा जोन ने इस जबरदस्त मुकाबले को गोल्डन रेड में जाकर जीतने का प्रयास जो है किया है। और छुआरा का जबरदस्त खेल जो है यहाँ पर, जबरदस्त खेल। देखिए गेम एक चीज ही ऐसा है, इसमें दो डबल विनर्स नहीं हो सकते, सिंगल विनर कोई भी होगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, बहुत जबरदस्त मुकाबला। जैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, साथ में बेटियों का जो खेल है वो निश्चित रूप से बहुत ही अव्वल दर्जे का रहा। बहुत खुश हैं वहां पर जोन के सभी प्रभारी, नेरवा की ओर से नेरवा के सभी प्रभारी बहुत खुश। जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर रहा, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। और छुआरा के खिलाड़ियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, जबरदस्त टक्कर का मुकाबला उन्होंने दिया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पर, खिलाड़ियों को अपना मनोबल नहीं गिराना होगा। जबरदस्त मुकाबला रहा। देहा जोन और ठेउक जोन के मध्य में अगला मुकाबला होगा, जिसकी लाइव कवरेज हम आप लोगों के सामने जल्द लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए लाइव टाइम टीवी के साथ।